बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये है मिक्स पकोड़े। जैसा कि माह रमज़ान की आमद है और आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हाज़िर है। तो आपने मिक्स पकोड़े तो बहुत किस्म के ट्राई किए होंगे, लेकिन इस वाली रेसिपी से आप इसको लाजमी बनाएं। इतना आसान और इतनी सिंपल सी रेसिपी, वो भी घर के आम मसालों में, आपने कभी नहीं बनाई होगी। हम बढ़ रहे हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पोटैटोज़ की कटिंग करनी है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पोटैटोज़ और प्याज और धनिया वगैरह यूज़ होगा। इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी बनाना इंतहाई आसान, और सबसे बड़ी बात है कि क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म की टेस्टफुल पकोड़े बनेंगे, मिक्स पकोड़े। तो आप भी इनको लाजमी अपने घर में बनाएं और आपने सिर्फ कुछ ही स्टेप्स इसको फॉलो करने, और इस तरीके से आप अपने घर में बनाएंगे तो ये सेम वैसे ही बनेंगे। प्याज की कटिंग हमने इस तरीके से करनी है जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेना। आप कटिंग की बारी करते हैं हम अपने पोटैटोज़ की, आलू की। तो सबसे पहले हम इनके पीस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आपने बिल्कुल बारीक बारीक करने हैं। आपके पास अगर इसका कटर है तो आप उससे भी कर लें। छुरी से मैं इसलिए काट रहा हूँ कि क्योंकि कटर हर किसी के पास नहीं होता, ठीक है, ताकि आप नाइफ़ से भी आप इस तरीके से काट सकें। तो इस तरीके से आपने इसके पतले पतले पीस काट लेने, पतले पतले फिंगर्स बना लेने आलू के भी, पोटैटोज़ के, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हाजिर है। ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर अपने वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है और हरी मिर्च की भी कटिंग इस तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह आप ये वीडियो अपने घर में लाजमी ट्राई करें। रमज़ान की आमद है और इतनी आसान और सिंपल रेसिपी, और सबसे बड़ी बात ये कि ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। कोई इनमें वो नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे ये। आप इनको लाजमी ट्राई करें अपने घर में और हमें लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पर आपके लिए अपलोडेड हैं और आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होंगी। तो हमने यहाँ पर हरा धनिया की भी कटिंग कर ली है इस तरीके से। पोटैटोज़ के अंदर अपने सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे, ठीक है। ग्रीन चिल्ली भी हमने चॉप करके डाल दी इसके अंदर, और प्याज भी इसी के अंदर डाल देंगे। तो अब हम बढ़ेंगे अपने मसाले ऐड करने की तरफ। तो सबसे पहले 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर डाला और 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट, ठीक है। ये रहा। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर जाएगा इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और यहाँ पर 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया डालना है, इसको हाथ से हल्का सा क्रश करके। तो क्रश करने से इसकी जो खुशबू होती है वो ताज़ी हो जाती है, इसलिए। और हमने तकरीबन आधा टीस्पून ज़ीरा डाला और यहाँ पर आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है। आप इसमें कोई कलर इस्तेमाल ना करें, हल्दी लाजमी इस्तेमाल किया करें अपने खानों में। जहाँ पे भी येलो कलर आपको रिक्वायर्ड हो वहाँ पर कोशिश किया करें कि हल्दी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हल्दी बहुत ही बेनिफिट्स चीज़ है। तो इसको अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अब बारी आएगी, हम इसके अंदर मैदा और बेसन को ऐड करेंगे। पानी और बेसन कितना डालना है ये आपने गौर से देखना है। इसको ज़्यादा पतला या थिक नहीं करना है। तो ये हमने मैदा लिया है और यहाँ पर हमने बेसन लिया है, ठीक है। तो हमारे जितने भी वेजिटेबल्स थे उसको हमने मिक्स कर लिया था। हल्के हल्के चम्मच की मदद से हम इसके अंदर बेसन डालेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, हमने ड्राई बेसन डायरेक्ट इसके ऊपर डाला और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे आप, ठीक है। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ये, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है हाथ से। तो सबसे पहले हमने बेसन डालना है और थोड़ा सा हम मैदा ऐड करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो कब ऐड करना है। तो ये बेसन मिक्स हो गया। आपने सिर्फ 3 से 4 टीस्पून 1 कप का चौथा हिस्सा मैदा ऐड करना है। ज़्यादा अगर मैदा ऐड करेंगे तो आपके पकोड़े कड़क हो जाएंगे, और थोड़ा सा इसलिए ऐड करना है कि आपके पकोड़े टूटेंगे नहीं, ठीक है। अच्छे से मिक्स करके अब इसके अंदर पानी हमने ऐड करना है इस तरीके से, और हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हाजिर है। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, जैसा कि रमज़ान की आमद है। आप इसको लाजमी अपने इफ्तार के अंदर ट्राई करें। आपके पकोड़े बनकर बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी हाजिर हैं। तो यहाँ पर हमारा वो रेडी हो चुका था। हमने गरम ऑयल करके इनके अंदर डालना शुरू किया है। इस तरीके से आपने डालना है इनको, ज़्यादा आपने बड़ा नहीं करना है वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
हाथ के ऊपर हल्का सा फैला कर आपने अपने ऑयल के अंदर इनको ऐड करना है। दोस्तों इनका कलर और टेस्ट और जायका और क्रिस्पीपन में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। आप इनको लाजमी ट्राई करें अपने घर में। आपने इनके अंदर मैदा ऐड नहीं करना है ज़्यादा, आपको बता रहे हैं, बिल्कुल जस्ट हल्का सा मैदा ऐड करना है, उससे ये टूटेंगे नहीं। अगर ज़्यादा मैदा ऐड कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए जी, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर हमने इनको पकाया, ये ब्राउन हो गए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है इनका। तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह क्या ही बात है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, मिक्स पकोड़े पोटैटोज़ एंड प्याज के। तो आप भी इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करें। ये देखिए जी माशाल्लाह इस तरीके से आप इसको डिश आउट करें। तो चलें जी, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें क्रिस्पीपन देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।